गाइज, आज के रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि किन परिस्थितियों में और किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया, आपको बदनामी मिली, आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई। ऐसे कौन से लोग और किन परिस्थितियां, ऐसे कौन से कारण बने थे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वो मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8595327883 है, आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, मेरे किन परिस्थितियों की वजह से मेरे जो प्यारे भाई बहन है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपना मान सम्मान खोया, और किन लोगों की वजह से बहुत बदनामी हुई है गाइज आपकी। आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया है, और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा सॉरी गाइज, हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डीवैल्यू किया गया। यार, यहां तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर ही कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको, इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपकी थू थू करी गई है, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पे कोई आपसे बात करने का भी मतलब राजी नहीं था कोई। इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये मैं ज्यादा दूर नहीं देख रही, ये फैमिली, रिश्तेदार आए हैं, फैमिली में से कोई आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। एक कपल निकल के आया कि हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में। जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ, जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेस था, आज सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा, और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है गाइज आपको। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत डिसरिस्पेक्ट गाइज, बहुत डिसरिस्पेक्ट। आप लोग खून के आंसू रोए हो, मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है, और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बंध गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आई हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की, या आपके मन में आया है। और इस बदनामी, ये परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो ना आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बता दी, जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से।
आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना मान सम्मान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर। ये आई है किसी के लिए एनर्जी कि आपको शिफ्ट करना पड़ गया। जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पे इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको समाज से इतनी ज्यादा चिढ़ हो गई है, आप चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियां छीन ली गाइस आपने, आपसे इन लोगों ने। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। मे बी इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और कुछ मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के या जल्द से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्म सम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो ये भी कुछ चीज़ों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि यार इसका हम अपमान करते, ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ गए और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी करी कि ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, ये तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो ये परिस्थितियां थी जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया। और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, बट आप नहीं पा पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाइयां देने की कोशिश करी, रिश्तेदारों में, नातों में, यार दोस्तों में, बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, बट आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, कपल की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन 1 month to 1 year एक होगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहाँ पे कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक होगे तो ये जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सबके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पे। जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समाज के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये विद इन 1 year मैं देख रही हूं होने वाला है। और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है, बट मैं क्या करूं, ये सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है। जिन्ना दे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रह के सुनते हैं, जिसके पास पैसे की ताकत है। पैसा आज की डेट में, मैं इस टाइप की थी पहले, पैसा कुछ नहीं, पैसा क्या है, प्यार सब कुछ है, इज्जत सब कुछ है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, पैसा सब कुछ है। सबसे पहली प्रायोरिटी पैसा है। जिसके पास धन है वो रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है, चाहे उसमें रत्ती भर अक्ल हो ना हो, बट उसका एक गुण है कि वो अमीर है, वो पैसे वाला है। तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ, जो पैसे वाला है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए मैं क्यों कहती हूं ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदारों के, आपके अपनों के दरवाजे बंद।
जब आपका समय अच्छा, भाग के आएंगे। आप इनकी बेइज्जतियां भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे माया। लेकिन ईश्वर है, वो सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दोपहर को चले जाएं, रात को चले जाएं, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। ये ताकत है ईश्वर की। तो यहाँ पे आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला खिताब आपको मिलना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया। इन लोगों से लेसन लीजिए, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करें, और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पे आ जाएं और इस पोजीशन पे आ जाएं और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको जरूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है कि स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि इतना पढ़ाई में मेहनत कर लो, इतने अच्छे नंबर ले, इतनी अच्छी जॉब गेन कर लो कि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। एंड डेफिनेटली वो होगा विद इन 10 ईयर्स, स्ट्रांगली होगा। आप ये कार्ड्स देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड विद स्ट्रेंथ, ये सब घूम के आएंगे जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा, आपका कर्मा घूमेगा। आप में से बहुत से लोग आने वाले समय में शायद दूसरी कंट्री में चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, या एक हिलती डुलती जगह से एक साफ अच्छी जगह में चले जाएं, जहां पे खूब रौनक होगी, खूब खुशियां होंगी, आप बहुत स्ट्रांग हो। जब आपका भाग्य बदलेगा, जब आपका ये सर्कल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, बट आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे ये लोग नीचे आएंगे, देखना आप। और मैं यकीन से इस प्लेटफॉर्म से कह दूं कि जब आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक अथाह रूप में सम्मान के साथ आपको मतलब नवाजा जाएगा। इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे, इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये होने वाला है। पैसा, हैप्पी फैमिली, द सन एंड द जस्टिस विथ क्वीन ऑफ कप्स। लोग बहुत पछताएंगे आपको बदनाम करने के लिए, लोग आपसे माफिया मांगेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपका सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा। ये भी आप लिख लीजिए, जिन्होंने आपको बदनाम करा, इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो ये ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे, तो ये उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहां पे इन्होंने आपकी बेकदरी करी, आपकी बेइज्जतियां करी। और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगी जब वो लोग ये कहेंगे कि आप पहले कुछ बोलते थे और आज जब वो सक्षम हो गया है, केपेबल हो गया, तो आज आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो आप जैसे गिरगिट लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए। मतलब इन्हें बदनामी मिलेगी वो सब, फिर जो इन्होंने आपके बारे में बातें फैलाई, आपका मान सम्मान खत्म करा, वो चीज इनके साथ होगी और आप ऊंचे चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेक होइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और मेहनत कीजिए गाइस, क्योंकि जब आप कामयाब होंगे तो आपका खोया हुआ मान सम्मान अपने आप आपके पीछे पीछे भागेगा। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सो डू नॉट चेज, जस्ट अट्रैक्ट थिंग्स। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बाय गाइस, जय माता दी।